उपाध्याय आज आप लोगों को अपनी लाइव केमिस्ट्री क्लास में सरफेस केमिस्ट्री का डिस्क्रिप्शन बताऊंगा। सरफेस केमिस्ट्री में सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक कोलाइडल सिस्टम के बारे में बताऊंगा। अभी तक जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे, और अधिक से अधिक चैनल को शेयर करिए, कमेंट्स करिए और बने रहिए वीडियो में। तो चलते हैं और देखते हैं कि कोलाइडल सिस्टम है क्या। इन 1861 एक साइंटिस्ट हुए थॉमस ग्राहम। थॉमस ग्राहम ने क्या किया, कुछ पदार्थों को लेकर के उनका जली विलयन तैयार किया, उनका एक सोल्यूशन तैयार किया और सोल्यूशन को लेकर के पार्चमेंट मेम्ब्रेन यानी पार्चमेंट झिल्ली के द्वारा जो है डिफ्यूज किया। मैंने डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस ये दोनों प्रोसेस पिछली वीडियोस में आपको बता दिए हैं कि विसरण क्या होता है, परासरण क्या होता है। तो उस पार्चमेंट झिल्ली से कुछ सॉल्यूशंस को विसरित किया और पाया क्या कि कुछ सॉल्यूशन पूर्णतया उस झिल्ली से होकर पास आउट हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं। तो जो विलयन उससे होकर के डिफ्यूज हो जाते हैं, पास आउट हो जाते हैं, उसको उन्होंने नाम दिया क्रिस्टलॉइड। जैसे पानी यानी वाटर और शुगर यानी चीनी का विलयन, नमक और जल का विलयन, इसी प्रकार यूरिया और जल का विलयन। ये ऐसे सॉल्यूशंस थे, ऐसे विलयन थे जो इजी वे में आसानी से पार्चमेंट मेम्ब्रेन से, पार्चमेंट झिल्ली से होकर के डिफ्यूज हो जाते थे। तो इसको इन्होंने क्या नाम दिया, क्रिस्टलॉइड नाम दिया। और कुछ ऐसे पदार्थ के सॉल्यूशंस थे, ऐसे विलयन थे जो पार्चमेंट झिल्ली से डिफ्यूज नहीं हो पाए, उसको उन्होंने नाम दिया कोलॉइड्स, यानी कोलॉइडल सॉल्यूशन नाम दिया। तो इस तरह से उन्होंने पूरे सॉल्यूशंस को, पूरे विलयन को दो क्राइटेरिया में या दो भागों में बांट दिया, पहला क्रिस्टलॉइड और दूसरा कोलॉइड। कोलॉइड शब्द वास्तव में ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द क्या कहलाता है, कोला। कोला मीन्स होता है ग्लू, ग्लू मीन्स होता है गोंद, और लॉइड्स मीन्स होता है लाइक, अर्थात ग्लू लाइक सबस्टेंस या ग्लू लाइक सॉल्यूशंस इज नोन एज कोलॉइड्स। यानी कोलॉइड्स ऐसे पदार्थ होते हैं जो ग्लू लाइक होते हैं, गोंद जैसे होते हैं। उसी के आधार पर इन्होंने क्या किया, ऐसे विस्कस पदार्थ जो पार्चमेंट झिल्ली से पार नहीं हो पाए, ऐसे सॉल्यूशन, गाढ़े सॉल्यूशन जो पार्चमेंट झिल्ली से पास आउट नहीं हो पाए, डिफ्यूज नहीं हो पाए, उसको इन्होंने नाम दे दिया कोलॉइडल। लेकिन बाद में कुछ साइंटिस्ट ऐसे हुए जैसे ऑस्टवाल्ड तथा कुछ अन्य साइंटिस्टों ने क्या किया कि कहा कि कोलॉइडल और क्रिस्टलॉइड ये वास्तव में विलयन को पार्चमेंट झिल्ली के डिफ्यूजन के आधार पर किया गया, डिवाइड किया गया है, जो कि ठीक नहीं है। तो अंत में ऑस्टवाल्ड तथा अन्य साइंटिस्टों ने क्या किया कि विलयन को माध्यम में यानी विलायक में घोले गए पदार्थ के कणों की आकार के आधार पर, साइज के आधार पर विलयन को तीन भागों में बांट दिया। अर्थात जो मीडियम यानी विलायक था उसमें जो डिस्पर्स किया गया था, वितरित किया गया था, घोला गया था, उनके अणुओं के आकार के आधार पर, उनके कणों के आकार के आधार पर सॉल्यूशन को तीन भागों में बांट दिया। पहला सॉल्यूशन हुआ जिसको नाम दिया गया ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन ऐसे विलयन होते हैं जिनमें विलेय किए गए या डिस्पर्स किए गए या घोले गए या वितरित किए गए कणों का आकार उनके अणु अथवा आयन के आकार के बराबर था। अर्थात जब समांग मिश्रण प्राप्त हो जाता है, यानी उसमें घोले गए पदार्थ जो है किसके आकार, उनके अपने आयनों के आधार पर या अपने अणुओं के आकार के बराबर हो जाते हैं, तो वो ना तो सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देते हैं, ना किसी उपकरण से दिखाई देते हैं, और वो ना ही उससे पार्चमेंट झिल्ली से पृथक किए जा सकते हैं और ना ही फिल्टर पेपर से अलग किए जा सकते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन क्या कहलाए, ट्रू सॉल्यूशन कहलाए। और प्रायः देखा क्या गया कि इनके कणों का आकार या इनके अणुओं का आकार या इनके आयनों का आकार 50 एंगस्ट्रॉम से कम था। यानी जब
ऐसे विलयन जिनमें वितरित किए गए, जिसमें घोले गए पदार्थ के अणुओं का आकार 50 एंगस्ट्रॉम से कम हो जाता है तो वो ट्रू सॉल्यूशन कहलाते हैं। और जब किसी भी माध्यम में घोले गए पदार्थ के कणों का आकार 50 एंगस्ट्रॉम से अधिक और 2000 एंगस्ट्रॉम से कम हो जाता है, तब उस ऐसे विलयन को कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाते हैं या कहते हैं। यानी कोलाइडल सॉल्यूशन कैसे सॉल्यूशन हुए? जो ट्रू सॉल्यूशन से बड़े आकार के कणों वाले होते हैं, यानी उनके कणों का आकार ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा होता है, 50 एंगस्ट्रॉम से अधिक होता है और 2000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। यानी इनका रेंज क्या होता है? 50 एंगस्ट्रॉम टू 2000 एंगस्ट्रॉम। तो ऐसे कण क्या कहलाते हैं? ऐसे कणों युक्त विलयन क्या कहलाते हैं? कोलाइडल विलयन कहलाते हैं। तो कोलाइडल विलयन मैंने बताया जैसे ग्लू और वाटर का, स्टार्च और वाटर का सॉल्यूशन, एल्बुमिन और वाटर का सॉल्यूशन, जिलेटिन और वाटर का सॉल्यूशन। तो ये सब ऐसे सॉल्यूशन हैं जो कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें डिस्पर्स, इनमें घोले गए, इनमें विलीन किए गए पदार्थों के कणों का आकार क्या है? 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के रेंज की है, बीच का है। और फिर देखा गया कि कुछ पदार्थ ऐसे थे जिनके कणों का आकार कोलाइडल कणों से बड़ा था, उनको आसानी से आप आंखों द्वारा देख सकते हैं, उनको आसानी से आप आंखों द्वारा देख सकते हैं। ऐसे विलयन को सस्पेंशन कहा गया, निलंबन कहा गया। निलंबन जैसे मैंने बताया कि सिलिका, बालू, चाक, सिल्वर क्लोराइड आदि का जलीय विलयन क्या कहलाता है? निलंबन कहलाता है। इनको अगर हम देखते हैं तो इनके कणों को हम आसानी से आंखों द्वारा देख सकते हैं। इनके कणों का रेंज जो होता है, जो इनका वो होता है, साइज होती है, वो 2000 एंगस्ट्रॉम से एबव होती है। और साथ साथ ये भी देखा गया कि निलंबन जो होता है उनके कणों को आप फिल्टर पेपर से पृथक कर सकते हैं। तो इस तरह से ऑस्टवाल्ड तथा उनके सहयोगियों ने क्या किया? समस्त विलयन को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला ट्रू सॉल्यूशन, यानी जब उनमें वितरित कणों का आकार 50 एंगस्ट्रॉम या उससे कम होता है। दूसरा कोलाइडल सॉल्यूशन, जब उनमें वितरित कणों का आकार यानी उनमें घोले गए पदार्थों के कणों का आकार 50 एंगस्ट्रॉम से अधिक और 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच का होता है, तो उसे कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। और तीसरा सस्पेंशन, यानी जब वितरित किए गए कणों का आकार, पदार्थ के कणों का आकार 2000 एंगस्ट्रॉम से मैक्स होता है, तो वो विलयन क्या कहलाता है? सस्पेंशन कहलाता है। तो अगर एग्जाम्पल पूछता है कि ट्रू सॉल्यूशन का कोई 2 एग्जाम्पल दीजिए, तो आप बता सकते हैं कि शुगर और वाटर का सॉल्यूशन, NaCl यानी नमक और वाटर का सॉल्यूशन, यूरिया और वाटर का सॉल्यूशन, ETC एक्सेट्रा। इसके बाद अगर कोई कोलाइडल सिस्टम का, कोलाइडल सॉल्यूशन का उदाहरण पूछता है, तो आप बता दीजिए वाटर और ग्लू का सॉल्यूशन, वाटर और एल्बुमिन का सॉल्यूशन, वाटर और जिलेटिन का सॉल्यूशन, गोंद, ये सब किसके हैं? कोलाइडल सिस्टम के ही उदाहरण हैं या कोलाइडल सॉल्यूशन के उदाहरण हैं। निलंबन की बात पूछता है तो वाटर और सिलिका, वाटर और क्या बोलते हैं, चाक, मैंने बताया था कैल्शियम कार्बोनेट। इसके अलावा मैंने आपको जैसे इसके पहले डिस्क्रिप्शन में बताया कि कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है और कोलाइडल सॉल्यूशन के कणों का रेंज क्या होता है, ये सारी चीजें हो गई। अब बात आती है कोलाइडल सिस्टम एक विषमांगी मिश्रण होता है, एक हेट्रोजिनस होता है। हेट्रोजिनस यानी जिसमें उसमें अवयवी कण, चाहे वो विलेय हो चाहे विलायक हो, वो सेम फेज में नहीं होते, सेम प्रवस्था में नहीं होते, इसलिए इनको हेट्रोजिनस कहते हैं। ठीक है। और याद रहे उसमें घोले गए पदार्थ यानी डिस्पर्स किए गए पदार्थ
और जिसमें घोला जाता है उन पदार्थों की दो अलग अलग प्रवस्थाएं होती हैं। ठीक, तो जो पदार्थ घोले जाते हैं, जो डिस्पर्स किए जाते हैं, उनको डिस्पर्स फेज कहते हैं, परिक्षिप्त प्रवस्था कहते हैं, और जिसमें पदार्थों को घोला जाता है उसे परिक्षेपण माध्यम या डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं। जैसे अगर एक गोल्ड सॉल लेते हैं तो गोल्ड सॉल एक प्रकार का कोलाइड है। कोलाइड क्यों है? क्योंकि ये एक हेट्रोजिनस है। हेट्रोजिनस का मतलब इसमें परिक्षिप्त माध्यम और परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम यानी डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट फेज में होते हैं। वो अलग आसानी से अलग किए जा सकते हैं, पृथक किए जा सकते हैं। तो गोल्ड इसमें जो है वो डिस्पर्स फेज का काम करता है, परिक्षिप्त प्रवस्था का काम करता है, और वाटर जो होता है इसमें वो डिस्पर्जन मीडियम का काम करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोलाइडल तंत्र जो होता है, कोलाइडल सिस्टम जो होता है, कोलाइडल सोल्यूशन जो होता है वो एक हेट्रोजिनस मिक्सचर है। अगर वो होमोजिनस मिक्सचर हो जाता तो वो ट्रू सोल्यूशन कहलाए, लेकिन ये क्या है? ट्रू सोल्यूशन नहीं है। कोलाइडल हमेशा क्या होता है? वो हेट्रोजिनस मिक्सचर होता है, यानी इसमें जो भी पदार्थ घोले जाते हैं और जिसमें घोले जाते हैं उनकी सेम प्रवस्था या सेम फेजेस नहीं होती। अब हमने बताया था इसके पहले सॉल्यूशन चैप्टर में कि सॉल्यूशंस आर 9 टाइप, 9 प्रकार के होते हैं। यहां पर कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है वो 8 प्रकार का होता है। देयर आर 8 टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज प्रेजेंट इन कोलाइडल सिस्टम। कोलाइडल तंत्र में 8 प्रकार के कोलाइडल सॉल्यूशन पाए जाते हैं, जिनको अलग अलग कॉमन नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के आधार पर 8 प्रकार के कोलाइडल सॉल्यूशन पाए जाते हैं। इसका मैंने नाम देखिए यहां पे दे दिया है। पहला है, इधर मैंने कोलाइडल में परिक्षिप्त प्रवस्था यानी डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम को दिखा दिया है। तो जैसे गैस, जब डिस्पर्स फेज यानी घोला जाने वाला पदार्थ गैस के रूप में होगा, जिसमें घोला जाएगा, ये डिस्पर्स मीडियम जो होगा लिक्विड होगा, यानी गैस इन लिक्विड। तो ऐसे लिक्विड को, ऐसे सॉल्यूशन को, ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? कॉमनली नोन एज फोम। इनको फोम कहेंगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि ए कोलाइडल सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ गैस एंड लिक्विड, यानी एक कोलाइडल विलयन जो गैस और लिक्विड से मिलकर बना है, जिसमें डिस्पर्स फेज जो है वो गैस है और डिस्पर्स मीडियम जो है वो लिक्विड है, ऐसे कोलाइडल तंत्र को या ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? तो उनको कहेंगे फोम। एग्जाम्पल अगर कोई पूछता है कि फोम का एग्जाम्पल बताइए, तो सॉफ्ट फोम, साबुन से निकलने वाला झाग एक प्रकार का क्या है? फोम का उदाहरण है। इसमें हमेशा क्या होता है? गैस वो किस रूप में होता है? डिस्पर्स फेज के रूप में होता है, और लिक्विड क्या होता है? डिस्पर्स मीडियम के रूप में होता है। इसके अलावा शेविंग क्रीम, फ्रोथ यानी विभिन्न प्रकार के फेन, तो ये सब किसके उदाहरण हैं? फोम के उदाहरण हैं। और ये किस प्रकार कोलाइडल तंत्र बनता है? ये कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है गैस इन लिक्विड, यानी डिस्पर्स फेज जो होता है गैस होता है, डिस्पर्स मीडियम लिक्विड होता है। याद रहेगा। दूसरा टाइप का कोलाइडल तंत्र है गैस इन सॉलिड, यानी जब डिस्पर्स फेज गैस हो और वो सॉलिड में घोला जाए, इनको सॉलिड फोम कहेंगे। जैसे कॉर्क। कॉर्क क्या होता है? मैंने आपको बताया कि पुराने समय में जो शीशियां होती थी उन पर ढक्कन नहीं आता था, टैब नहीं आता था, उसमें एक लकड़ी की जो है विशेष प्रकार का ढक्कन टाइप का उसमें डाल दिया जाता था, जिसको कॉर्क कहते हैं। या प्रयोगशालाओं में विभिन्न प्रकार के उसको क्या बोलते हैं, निकास नली को उसके लिए क्या करते हैं, एयरटाइट करने के लिए कॉर्क के द्वारा ही उसमें हम जोड़ते हैं। इसके अलावा झावा पत्थर। झावा पत्थर देखा होगा आप लोगों ने, पुराने समय में महिलाएं घरों में तावा या कड़ाही मांजने के लिए विशेष प्रकार के ईंटे जैसे पत्थर का प्रयोग करती थी, जो असंख्य छिद्रों से भरा होता था, जिसमें बहुत सारे छिद्र होते थे, पोरस
वो होता था, स्टोन होता था, छिद्रित पत्थर होता था, उसे झामा पत्थर कहते हैं। तो झामा पत्थर जो है वो सॉलिड फोम का उदाहरण है, भूलेगा नहीं ना। यानी फोम का उदाहरण सॉफ्ट फोम, शेविंग क्रीम, फ्रोथ, फेन डिफरेंट प्रकार के, और सॉलिड फोम के रूप में कार्क, झामा पत्थर। तीसरा प्रकार का कोलाइड है लिक्विड इन गैस, यानी जब डिस्पर्ज फेज लिक्विड हो और डिस्पर्जन मीडियम क्या हो, गैस हो, तो उस प्रकार के सॉल्यूशन को, कोलाइडल सॉल्यूशन को लिक्विड एरोसॉल कहेंगे, लिक्विड एरोसॉल कहेंगे। और उसका उदाहरण होगा क्लाउड, बादल, फोग, कोहरा, मिस्ट, धुंध इत्यादि। ये किसके उदाहरण है, लिक्विड एरोसॉल के। और लिक्विड एरोसॉल कैसे बनता है, जब डिस्पर्ज फेस क्या हो, लिक्विड हो, और डिस्पर्ज मीडियम क्या हो, वो गैस हो। तीसरे तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, यानी जब डिस्पर्ज फेज भी लिक्विड हो और डिस्पर्ज मीडियम भी लिक्विड हो। तो ऐसे लिक्विड को, ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, इमल्सन कहेंगे, पायस। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, ऐसे क्रिस्टल कोलाइड को क्या कहेंगे, इमल्सन कहेंगे, पायस कहेंगे। उदाहरण जैसे मिल्क, मिल्क एक पायस है। और दूसरा इमल्सिफाइड ऑयल, यानी ऑयल और पानी को लेकर के आपस में मिला दीजिए, तो आप देखते हैं कि दो तरह का पायस बनता है, एक ऑयल इन वाटर और दूसरा वाटर इन ऑयल। अगर ऑयल ज्यादा ले लेंगे और उसमें ऑयल को हम डाल देंगे और ऑयल को डाल करके हम उसको मिक्स करेंगे तो दूध जैसे सफेद हो जाते हैं। तो उसमें होता क्या है, ड्रॉपलेट्स के रूप में ऑयल जो होगा, अगर ऑयल में वाटर लेते हैं तो वाटर ड्रॉपलेट के रूप में आ जाएगा, और अगर ऑयल में उसमें वाटर में ऑयल लेंगे तो ऑयल ड्रॉपलेट के रूप में हो जाएगा। यानी उन दोनों के बीच में जो वो प्राप्त होता है, क्या बोलते हैं, इमल्सन प्राप्त होता है, वो पायल से होता है, वाटर और ऑयल का वाटर वो होता है, इमल्सन होता है, उसको एमल्सिफाइड ऑयल कहते हैं या इमल्सिफाइड वाटर कहते हैं। तीसरी चीज क्या है, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड यानी जब डिस्पर्स फेज जो है लिक्विड हो और जिसमें घोला जा रहा है, यानी डिस्पर्स मीडियम क्या हो, डिस्पर्जन मीडियम क्या हो, वो सॉलिड हो, तो इनको जेल कहेंगे। ऐसे क्या होते हैं, ऐसे जो कोलाइडल क्या बोलते हैं सॉल्यूशन कहलाते हैं, वो जेल कहलाते हैं। जैसे आपने चीज, मक्खन, पनीर, आइसक्रीम, यानी फ्रोजन जितनी भी चीजें मार्केट में आती हैं इस तरह के, वो किसके उदाहरण हैं, जेल के। इसके बाद सॉलिड इन गैस, यानी जब डिस्पर्ज फेज सॉलिड होगा और डिस्पर्ज मीडियम गैस होगा तो इसको सॉलिड एरोसॉल कहेंगे। और इसका एग्जांपल होगा स्मोक, धुआं, डस्ट, धूल, एयर, वायु इत्यादि। ये किसके उदाहरण हैं, ये सॉलिड एरोसॉल के उदाहरण है। और लिक्विड एरोसॉल का उदाहरण कौन है, क्लाउड, फोग, मिस्ट। फिर क्या है, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, यानी सॉलिड को क्या करेंगे, जब डिस्पर्स फेज सॉलिड होगा और डिस्पर्स मीडियम लिक्विड होगा तो इसको सॉल बोलेंगे। अभी तक क्या था, जेल मिल गया था, सॉलिड एरोसॉल मिल गया था, अब सॉल मिल गया, जैसे गोल्ड सॉल, पेंट, इंक, स्याही, ये सब किसके उदाहरण हैं, ये सॉल के उदाहरण हैं। फिर है सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड यानी जब डिस्पर्स फेड भी सॉलिड होगा और डिस्पर्स मीडियम भी सॉलिड होगा, तो ऐसे उसको क्या कहते हैं, कोलाइडल तंत्र को क्या कहेंगे या विलयन को कहेंगे, सॉलिड सॉल कहेंगे। एलॉयस, जितने भी मिश्र धातुएं आती हैं, और पर्ल, मोती, ये सब किसके उदाहरण हैं, सॉलिड इन सॉलिड के या सॉलिड सॉल के। अब मैंने एक नोट्स नीचे लिख दिया है कि गैस और गैस, गैस और गैस के द्वारा कभी भी कोलाइडल तंत्र का निर्माण नहीं होता, बिकॉज गैस और गैस क्या होते हैं, गैस हमेशा अपने मॉलिक्यूल फेज में रहती, प्रवस्था में रहेगा, वो क्या होगा, वो मिलकर के ट्रू सोल्यूशन का रूप ले लेगी, ट्रू सोल्यूशन बनाएगी, अर्थात वो वास्तविक सोल्यूशन होंगे, वो कोलाइडल सोल्यूशन नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि गैस गैस के अणुओं का जो मिक्सचर होगा वो होमोजेनस होगा, ना कि हेट्रोजेनस होगा। तो इन दिस वे आपने देखा कि इस प्रकार से मैंने पूरी वीडियो में आपको ये बता दिया कि कोलाइडल तंत्र है क्या, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन के
कितने फेज होते हैं, कितनी प्रवस्थाएं होती हैं, ठीक है। इसके बाद कितने तरह के कोलाइडल विलयन होते हैं मोस्टली। अब कोलाइडल तंत्र में ही कोलाइडल तंत्र से संबंधित चीजें मैं अपनी अगली वीडियो में अपलोड करूंगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए।